हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविश्रांत आपका तैयारीपुर पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला हमने चला रखी है उसको और आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन की और राजस्थान सरकार और विश फाउंडेशन द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके बारे में। अभी हम फरवरी का ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, फरवरी 2022 का, तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज जो AMU हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान सरकार और विश्व संस्था के मध्य क्या हुआ है? MOU साइन हुआ है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। क्यों साइन हुआ है? कि जो हॉस्पिटल है राजस्थान के, ठीक है, उनमें जो गुणवत्तापूर्वक जो है क्वालिटी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी सप्लाई हो, चिकित्सक अच्छे हों और हॉस्पिटल की जो दशा है वो भी सुधरे। तो इसके लिए किस किस के बीच में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार और विश्व संस्था के मध्य क्या हुआ है? AMU हुआ है। और कब हुआ है? यह हुआ है 18 फरवरी को। ठीक है, और ये कितने साल का है? अवधि क्या है इसकी? अवधि है 3 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार और विश्व संस्था के मध्य जो AMU हुआ है, इसका उद्देश्य है राज्य के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी स्थिति में सुधार करना, लैब वगैरह अच्छे से करना, सफाई मेंटेन करना, डॉक्टर भी अच्छे से अपॉइंटमेंट करना डॉक्टर्स का। इन सब के लिए ये इन तीनों संस्थाओं में क्या हुआ है? AMU हुआ है। 3 वर्ष का ये जो है AMU है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन अस्मिता। ठीक है, तो ऑपरेशन अस्मिता जो है कहां से शुरू हुआ है? पहली बात तो ये शुरू हुआ है बूंदी जिले से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एक तो समुदाय विशेष का पिछड़ापन दूर करना। ठीक है, बालिकाओं को बेहतर बचपन देना। ठीक है, और उत्कृष्ट शिक्षा देना। ठीक है, और क्या उद्देश्य है? सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब करना। तो ये जो बूंदी जिले का जो प्रशासन है उसके द्वारा क्या चलाया गया है? ऑपरेशन अस्मिता। और जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से जो लोग दूर हैं, उन्हें जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उन लोगों को जोड़ना और उनका पिछड़ापन क्या है करना, खत्म करना। साथ ही साथ बालिकाओं को एक बेहतर बचपन देना, बालिकाओं हेतु विशेष कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा उनकी जानकारी बालिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है, साथ ही साथ उनको उत्कृष्ट
शिक्षा भी प्रदान करना कि एक्सेल जो एजुकेशन सिस्टम है उससे जो बालिकाएं हैं उनको कनेक्ट करना, साथ ही साथ सर्वांगीण विकास जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी बच्चों के ध्यान देना। तो ये इस हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अस्मिता। हमें ध्यान रखना है कहाँ चलाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यह है बूंदी जिले में, बूंदी जिले के प्रशासन द्वारा ये जो है चलाया जा रहा है ऑपरेशन अस्मिता। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी, तो इनके द्वारा जो कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं, इनकी एक टीम है, वो टीम क्या करेगी, वॉलंटियर जो हैं इस टीम के, वो लोगों को इन चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, तो इस जो ऑपरेशन अस्मिता है इससे कौन जुड़ा हुआ है, कैलाश सत्यार्थी जी की टीम, और कैलाश सत्यार्थी जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान बजट। देखिए, बजट आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी परवाह नहीं करें, पर इसमें जो जरूरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं, जहाँ से सवाल आ सकता है, अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है, वो छोटी सी चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि बजट किस तारीख को पेश हुआ था, तो वो थी 23 फरवरी 2022 को जो है वो बजट पेश किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इस बजट की खास बात क्या थी कि कृषि बजट अलग से पहली बार पेश किया गया था। ठीक है, तो बजट की तारीख याद रखिएगा कि 23 फरवरी 2022 को बजट हमारा पेश किया गया था राजस्थान सरकार का, और कृषि बजट जो है वो इस पहली बार जो है अलग से पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक नए अभियान की, जिसका नाम है चुप्पी तोड़ो अभियान। ठीक है, तो ये जो अभियान है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जयपुर प्रशासन के द्वारा। तो किसके द्वारा, जयपुर जिला प्रशासन। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड। दूसरा, गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी उनको बालिकाओं को मिले। गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी, और इसके लिए जो है वो क्या किया जाएगा, चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत जो है वो शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा, और वो ट्रेन शिक्षक जो है वो अलग अलग स्कूल्स में जाकर जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं, कहाँ से, उम्र क्या है उनकी, 15 से 45 वर्ष, इस आयु की जो बालिकाएं और महिलाएं हैं, इनको इस बारे में जानकारी
दी जाएगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लस गुड टच और बैड टच के बारे में जो है वो शिक्षकों द्वारा जो है वो महिलाओं को क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो ये है चुप्पी तोड़ो अभियान और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय, अब बात करते हैं उदय खेल महोत्सव। ठीक है, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उदय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ, तो ये हो जाएगा निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा सीमेंट की फैक्ट्रीज के लिए फेमस है और कौन से जिले में आता है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो उदय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, निम्बाहेड़ा में। और उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो उदय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और उद्देश्य क्या था इसका, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना कि वो आगे आए और अपनी प्रतिभा को और निखार सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान विज्ञान साहित्य महोत्सव। ठीक है, तो ये जो महोत्सव है कहाँ आयोजित किया गया था, एक तो कब आयोजित किया गया था, 2 से 28 फरवरी। ठीक है, लगभग 25-26 दिन ये प्रोग्राम चला था। ठीक है, और उद्देश्य है कि रोचक बनाना विज्ञान को। ठीक है, तो जो विज्ञान विषय है इसको रोचक बनाना ताकि बच्चे जो हैं वो इसको आसानी से समझ सकें और आत्मसात कर सकें। और ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ चलेगा, 33 जिलों में, राजस्थान के 33 जिलों में चलाया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो जागरूक हों विज्ञान के प्रति। तो राजस्थान विज्ञान साहित्य महोत्सव को चलाया जाएगा 2 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या है, विज्ञान को और रोचक बनाना, नए नए तरीके से बच्चों को समझाना विज्ञान को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी दर के बारे में। ठीक है, पहली बात तो न्यूनतम मजदूरी दर जो है इसको मंजूरी कब मिली, इसको मंजूरी मिली है 1 फरवरी 2022। ठीक है, और ये लागू कब से होगी, 1 जुलाई 2021। ठीक है, ये फरवरी वाला डेटा है,
इसके बाद भी चेंज हुआ है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। पहले फरवरी की हम बात करते हैं, फिर जैसे नया डेटा आएगा उसको जो इकोनॉमिक सर्वे में है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तब ये डेटा जो है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं श्रेणी की। पूर्व दर क्या थी, ठीक है, वर्तमान दर क्या है, ठीक है, और प्रतिमाह दर। ठीक है, तो हमारे जो श्रमिक हैं वो होते हैं अकुशल, ठीक है, अर्धकुशल, ठीक है, कुशल और उच्च कुशल। बात करें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। ठीक है, तो पहले जो दर थी वो थी 252 रुपये, इसमें प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, इसमें 12 करेंगे तो 276 हो जाएगा, और अब इसमें आपको 50 ऐड करना है तो ये 326 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान दर जो है वो कितनी हो गई है, 259, इसमें 12 ऐड करो 271, इसमें 12 ऐड करो 283, 283, और इसमें 12 ऐड करो तो 333। ठीक है, 50 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो इसमें तो हो रहा है +7 और ऐसे हो रहा है +12, यहाँ पर है +50। ठीक है, अब अगर बात करें प्रतिमाह दर, तो 259 को अगर आप 26 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6,734 रुपये, ये आ जाएगा 7,046 रुपये, 7,358 रुपये और 8658, 8,658 रुपये। ठीक है, तो ये नई प्रतिमाह दर है, इसको मैं कह रहा हूँ याद नहीं रखिए, याद इसको रखिए 259, 271, 283, 333। अगर आपको निकालना भी पड़े तो वहाँ पे हाथों हाथ 26 से गुणा कर दीजिएगा, आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, 26 से क्यों, क्योंकि 4 दिन की जो छुट्टी है वो काउंट कर लेते हैं, इसलिए तो 26 दिन के हिसाब से ये सैलरी बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए कि पहले 252 थी, अब 259 हो चुकी है, फिर उसमें 12 ऐड किया तो 271, फिर 12 ऐड किया तो 283 और 50 ऐड किया तो 333, और इसको 26 से गुणा करेंगे तो प्रतिमाह दर भी हमारे पास आ जाएगी। तो हमारी जो मजदूरी दर है वो कैसे बढ़ी है, 7 रुपये से बढ़ाई गई है सरकार द्वारा। 1 फरवरी 2022 को इस योजना को लागू किया गया, इस दर को लागू किया गया और मंजूरी दी गई और लागू हुई है ये 1 जुलाई 2021 से। तो जो भी आपका बैकलॉग था उसको एरियर के रूप में लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरी दर जो है उसके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, तो ये दर आपको याद रखनी, 259, 271, 283 और 333। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है, तो जो रूफटॉप सोलर लगवाने में जो है राजस्थान क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि हमारी जो सोलर क्षमता है वो कितनी है, 10 गीगावाट से ज़्यादा है। ठीक है, और हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और स्टैंड अलोन जो डिवाइसेस लगती हैं घर की छत पर, है ना, रूफटॉप सोलर हम बात करें
तो जो उसको लगवाने में भी जो राजस्थान है और उसके द्वारा जो बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं बिजली का, उसमें भी राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है। तो ये सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है फरवरी 2022 की अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान जिला, राजस्थान राज्य। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नंदी गौशाला की। ठीक है, तो ये गौशाला जो है ये कहाँ खोली जाएगी? पंचायत समिति स्तर पर। ठीक है, पहली बात तो पंचायत समिति स्तर पर जो है इस प्रकार की जो गौशाला है वो खोली जाएगी। ठीक है, पहली कहाँ खुली है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है किसका, कि कैपिटल कैसे कैसे, इसमें पैसा कैसे कैसे होगा, तो 90% राशि जो है वो कौन देगा? राज्य सरकार। अभी 90% कैसे देंगे? 40% फर्स्ट फेज में, 40% सेकंड फेज में और 10% जो है वो लास्ट फेज में जो कंप्लीशन पे मिलेगा। और प्लस जो 10% राशि है वो क्या होगा? संबंधित संस्था, जो भी संस्था गौशाला खोल रही है वो, या व्यक्ति जो भी गौशाला खोलना चाहता है। तो ये ब्रेकअप है पैसे का कि कैसे उसे मिलेगा। तो 90% राशि जो है राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, 10% राशि संबंधित संस्था या उस व्यक्ति को लगानी होगी, और 90% जब वो गौशाला के लिए आवेदन करेगा और गौशाला शुरू करने के प्रयास करेगा तब 40%, बीच में उसको 40% की किस्त और दी जाएगी, और एक 10% की किस्त कंप्लीशन पे उस व्यक्ति को या संस्था को राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ये थी हमारी नंदी गौशाला, और ये अभी सबसे पहले कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासेस छोटी रखते हैं ताकि आप लोगों को हेडेक ना हो, चीज़ों को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम यही प्रयास करेंगे कि आपका कोर्स जो है वो पूर्ण रूप से हम करवा पाएँ, है ना। और बस आप लोगों का जो प्यार हमें चाहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।